जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद। क्या त्यागे और किसकी तपस्या। अब ये बड़ा प्यारा सूत्र है, इसको सुनिएगा बहुत प्यार से। त्याग और तपस्या, त्याग और तपस्या। अब धर्म के दो विश्लेषक हैं, एक प्रीस्ट, एक संत, सेंट। ये प्रीस्ट कौन है? ये हर धर्म का स्कूल टीचर है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये हर धर्म का स्कूल टीचर है। ये संत कौन है? ये हर धर्म का साइंटिस्ट है। इसलिए जब भी कोई समाज पुरोहितों के कब्जे में आ जाता है तो उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। दोनों की यूटिलिटी है सर, लेकिन उनका स्थान बड़ा ऊंचा है। हर धर्म के दो विश्लेषक होते हैं, एक पुरोहित, प्रीस्ट। हर धर्म के, हिंदुओं के पुरोहित हैं, मुसलमानों के पुरोहित हैं, क्रिश्चियनों के पुरोहित हैं। ये सिर्फ स्कूल टीचर हैं बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एनालिसिस इनको पता सब कुछ होगा, इनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होगी, ये रटे हुए होंगे, इनको सारे ग्रंथ पता होंगे और हिब्रू में बोलेंगे, अरबी में बोलेंगे, संस्कृत में बोलेंगे और माहौल बना देंगे एकदम से। ये साइंटिस्ट है। इनके पीछे मेजॉरिटी चलेगी, इनके पीछे मेजॉरिटी चलेगी, क्योंकि मेजॉरिटी इनके पीछे चलेगी, इनके पीछे माइनॉरिटी। ये कहेंगे हिंदू बनने के लिए तिलक लगाओ, सुबह 5 बजे नहा लो, मंदिर में जाओ, घंटा बजा दो, हिंदू हो। मुसलमान बनने के लिए तहज्जुद की नमाज पढ़ लो, दाढ़ी बढ़ा लो, जकात दे दो, मुसलमान हो गए। यहां जो है आउटर फीचर में बड़ा महत्व होता है, आउटर बाहर से, यहां इंटरनल। अब अगर तुम इनसे पूछो त्याग क्या है, पुरोहित से, तो ये कहेंगे धन का त्याग कर दो, जो कमाए हो वो हमको दे दो। बस यहीं पे आम आदमी डर जाता है और बोले तपस्या। अब पुरोहित जो है, पुरोहित, इसके लिए त्याग बाहरी है, बाहरी त्याग है, बाहरी। इसका हर काम आउटर है, तो इसके लिए त्याग क्या है? धन। इसका सारा काम बाहरी है। ये जब तुमसे कहेगा त्याग का, तो कहेगा धन। आप कहोगे यार इतनी मुश्किल से कमाया धन और दान कर दें, और इसके लिए तपस्या क्या है? माला, कि एक माला पकड़ लो और फेरते रहो। जुए के अड्डे बैठो वहां भी फेर लो, शराब के अड्डे बैठो वहां भी फेर लो। सब बाहरी, सब बाहरी। इसीलिए जितने लोग इनके पीछे चलते हैं उनको रिजल्ट नहीं मिलता। सिफर में रहते हैं, सिफर में रहते हैं। लेकिन इनके पास चूंकि तर्क बड़ा अच्छा होता है, लॉजिक बड़ी अच्छी होती है, तो जब ये लोग अब दे दिए, 2 करोड़ रुपए दान भी कर दिए, माला भी दिन भर फेर रहे हैं, और जब ये उनके पास जाते हैं कि महाराज कुछ हो नहीं रहा है, अरे बोले तुम्हारे पुराने कर्म। तो हिंदुओं को तो पुराने कर्म याद दिला दिए जाते हैं, और मुसलमानों से कह दिया जाता है कि परीक्षा हो रही है तुम्हारी। अल्लाह अपने ही बंदों की परीक्षा लेता है। ये संतुष्ट, एक को लगता है कि हम पुराना कर्म भुगत रहे हैं, दूसरे को लगता है कि हमारी परीक्षा चल रही है। दोनों खुश, दोनों मस्त।
लेकिन जब आप इनके पास आओगे, संत, आहा, संत, जब आप संतों के पास आओगे, यहां बाहरी चीजें नहीं है, यहां अंदरूनी चीजें हैं और रिजल्ट दिखाई पड़ेगा सर। संतों के पास बाहरी चीजें नहीं है, आंतरिक। अब सेंसस पे एक आदमी एक्स ये सेंसस पे जी रहा है, सेंसस पे 5 इंद्रियां हैं, टंग, स्किन, ईयर्स, नोज, आईज, एक्स, ये 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, 5 कामेंद्रियां हैं, ये 5 सेंसेस हैं। और 25 साल तक, 25 इयर्स तक आप इनके साथ रहे और ये अपने बॉस का हुक्म का पालन करती रही, यानी माइंड, इनका बॉस माइंड। और माइंड का एक बड़ा प्यारा फीचर है हैबिट, आदत। माइंड का एक बड़ा प्यारा फीचर है हैबिट, आदत। और 25 साल की आदत, बचपन में आपने देखा होगा या हो सकता है किया भी हो, एक खेल खेलते थे लोग कि यहां 100 बार अगर रगड़ोगे तो भगवान दिखाई पड़ेंगे। आंख बंद करके अगर 100 बार यहां रगड़ोगे तो भगवान दिखाई पड़ेंगे। तो हम भी शिकार हुए उसके सर, 100 बार रगड़ दिया। साइंस इतनी तेज उस वक्त थी नहीं कि घर्षण पैदा होगा, चमड़ी बाहर चली जाएगी और 6 महीने तक उसका दाग बना रहा। आदत। माइंड के इसी फीचर को ध्यान में रखकर एक बहुत बड़ा समाज कोशिश करता है संस्कार देने का। अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, जिंदगी को स्मूथ बनाती है संस्कार। संस्कार जिंदगी को सरल बनाती है, महान नहीं बनाती। मन की इसी फीचर को ध्यान में, आदत। तो लगभग सभी धर्म, हिंदुओं ने मठ स्थापित किए, मुसलमानों ने मदरसा बनाया, बचपन से यहां बचपन से बच्चे लिए जाते हैं, बचपन से यहां बड़ों का एडमिशन नहीं होता, बचपन से। और बचपन से उन्हें एक विशेष तौर तरीके का संस्कार दिया जाता है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि संस्कार जीवन को सरल बनाता है, महान नहीं बनाता। अगर सिर्फ संस्कार से लोग महान बनते तो ये सारे मठ और मदरसा के बच्चे सारे आईएएस होते, पीसीएस होते। इनमें से कुछ होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ अपवाद नहीं। तो ये सारे अगर सिर्फ संस्कार लोगों को महान बनाते तो सारे यहां के बच्चे ही बड़े बड़े अधिकारी होते, बड़े बड़े सेवादार होते, मंत्री होते, प्राइम मिनिस्टर होते। लेकिन ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। आपने जीवन में देखा होगा, आपके यहां जो पुरोहित पूजा कराने आता होगा, बड़ा संस्कारी, बिना नहाए खाना नहीं खाएंगे, दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो कभी कभी आपके मन में हो सकता है आता हो कि यार इतना पालन करने के बाद ये स्तर क्यों? संस्कार
जिंदगी को सरल बनाते हैं, तो महान क्या बनाते हैं? तो महान क्या चीज बनाती है? वो महान बनाती है साधना। अब ये क्या है साधना? अब ये पांचों इंद्रियां आपकी 25 साल की हैबिट है, इनकी हैबिट 25 साल। 100 बार रगड़ने पे दाग पड़ गया था, गौर करिएगा। 25 साल की हैबिट है। आप समझ सकते हैं कितनी मजबूत होगी। अब जबान को आम बहुत पसंद है और करेले से नफरत है। नफरत क्यों है सर? नफरत क्यों है? आदत नहीं है। आप देखो जिंदगी में जितनी मीठी चीजें हैं उनसे बड़ा लगाव है और नुकसान बहुत करती हैं। हालांकि नुकसान तभी करती हैं वो जब उनके ऊपर मेहनत न की जाए। अगर 1 किलो आम खा के 15 किलोमीटर कोई दौड़ ले, उतनी ताकत तो कहीं पैदा ही नहीं हो सकती। तो अब त्याग किसका करना है? स्वाद का। स्वाद का त्याग करना है। कैसे? कहने के कह के स्वाद का त्याग करना है। तो स्वाद का त्याग करेंगे तो क्या होगा? सेहत। त्याग। लेकिन त्याग का सीधा संबंध है तपस्या से। त्याग सिर्फ कह कर नहीं हो सकता, तपस्या करनी पड़ेगी। ये साधना करनी पड़ेगी। मतलब जब आप भोजन करने बैठे, आपको तुरंत अपनी सांसों पर आना पड़ेगा और यह प्रक्रिया कम से कम 21 दिन चलेगी। कम से कम। त्याग बिना तपस्या के संभव ही नहीं है। 95% लोग इस दुनिया में त्याग करना चाहते हैं बहुत सारी चीजों का, लेकिन वो तपस्या का सिद्धांत नहीं जानते और लोग डरते हैं त्याग से कि जो है अगर उसको छोड़ दे और उस पार कुछ भी ना मिले तो। जैसे व्यक्ति को जब पता होता है कि मैं मारुति 800 छोड़ रहा हूं और मुझे ऑडी मिल रही है, आराम से छोड़ देगा, बहुत आराम से छोड़ देगा। लेकिन जब उसे उस पार का पता ही ना हो, जब व्यक्ति को उस पार का पता ही ना हो, तो छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। और छूटेगा भी तो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, बमुश्किल 5 दिन के लिए। इन इंद्रियों का त्याग करना है।